Here students, in the previous video we have done our exercise 5.1. Now nth term of an AP. nth term of an AP means कोई भी नंबर की टर्म हम किसी AP की निकाल सकते हैं. nth term of an AP. जिसे आपके पास कोई जनरल फर्स्ट टर्म क्या होती है हमारी A1 A के इक्वल होती है. सेकेंड टर्म कैसे आती है A प्लस डी. अभी हमने पिछली वीडियो में किया था, देख सकते हो आप रिवीजन के लिए. A प्लस अगर हम एक डी और ऐड करें तो 2D हो जाएगा. फोर्थ टर्म अगर निकालनी है A प्लस एक डी और 2D में एक डी और ऐड होगा तो 3D हो जाएगा. तो देखिए अगर ऐसे ही हम चलें और हमें निकालनी हो A50 टर्म तो क्या होगा. जैसे A4 फर्स्ट टर्म में कोई डी नहीं था, 0D. सेकेंड टर्म में एक डी आया, थर्ड टर्म में 2D आया, फोर्थ टर्म में आपके पास 3D आया. यानी 4 है तो 3D, 3 है तो 2D, 50 है तो A प्लस 49D. और इसी तरह से करते हैं अगर हम जनरलाइज करें इसको तो आपके पास nth टर्म क्या बनेगी AN. A प्लस n माइनस 1. एक n में से एक कम करना है आपने. जैसे 50 में से एक कम किया 49 आया, n में से एक कम करेंगे n माइनस 1 इंटू डी. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म. ये मीन्स nth टर्म ऑफ एन AP. इसको आप TN भी बोल सकते हो और TN nth टर्म. A प्लस A मीन्स फर्स्ट टर्म, n माइनस 1 जो भी टर्म आपने निकालनी है उसमें से एक कम कीजिए और कॉमन डिफरेंस. तो इस TN भी लिख सकते हो, आपको AN भी लिख सकते हो. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ एन AP. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला nth टर्म वी विल डू दिस एक्सरसाइज 5.2. देखिए एक्सरसाइज 5.2. इट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज fill in the blanks in the following table. Fill in the blanks in the following table given that A is the first term and D is the common difference and N is the nth term of the AP. So we have 4 terms in the nth term of an AP formula. A first term, D common difference, N means number of terms कौन सी निकालनी है और nth term AN. So in this first part में आपको क्या given है. आपको गिवन है A आपको गिवन है 7 और आपको D गिवन है 3. D is 3 and N is given you 8 and you have to. देखिए आपको इस टेबल में, आपकी बुक में टेबल होगा ये. इस टेबल में आपको 4 में से 3 चीज़ें आपको दी होंगी. A D और N दिया हुआ है, AN निकालना है. सेकेंड पार्ट में A दिया हुआ है, D निकालना है, N एंड AN ये तीनों चीज़ें गिवन है, D निकालना है. इसमें A निकालना है, D N और AN गिवन है. तो इस तरह से इस पूरे टेबल में 5 पार्ट्स में आपके पास 4 में से 3 चीज़ें दिए हैं और फोर्थ आपको निकालनी. तो जैसे इस क्वेश्चन में आपके पास A D और N है तो AN फाइंड करना है. AN का फॉर्मूला लगाइए A प्लस N माइनस 1 इंटू डी. और A है 7 प्लस N मीन्स 8 माइनस 1. सीधा आप 7 भी लिख सकते हो या 8 माइनस 1 इंटू डी मीन्स 3. तो A आपका है 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3. 7 प्लस 7 3 is 21 N मीन्स 28. तो ये आपकी आंसर आ गया 28. तो इस तरह से आपने इसके मैं 2-3 पार्ट आपको करा देता हूँ. जैसे इसका सेकेंड पार्ट है आपके पास. सेकेंड पार्ट में आपको A गिवन है, D निकालना है, N और ANG गिवन है 0. तो इन द सेकेंड पार्ट A इज गिवन टू यू -18. D आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ मैं. N इज इक्वल टू 8 एंड AN इज गिवन, N इज इक्वल टू 10 सॉरी एंड AN इज गिवन टू 0. तो आपने AN का फॉर्मूला लगाइए. AN आपका 0 है. A प्लस
n माइनस वन इंटू डी, और ए की जगह आपका -18 प्लस 10 माइनस वन इंटू डी। डी आपको फाइंड करना -18 और 10 माइनस वन 9d। अब इसको जीरो के इक्वल कर दो बिकॉज ए एन इज जीरो, तो -18 प्लस 9d इज इक्वल टू जीरो। 9d इज इक्वल टू -18 ट्रांसफर होगा राइट हैंड साइड में, +18 हो जाएगा। d इज इक्वल टू 18/9, तो d आपका 2 आ गया। सो सिंपल। तो इस तरह से आपने इसके 3 पार्ट्स और हैं, तो आप इजीली कर सकते हो। a निकालना है थर्ड पार्ट में, फोर्थ पार्ट में जस्ट लाइक सॉरी इसमें n निकालना है, तो मैं एक फोर्थ पार्ट करा देता हूं आपको। इन फोर्थ पार्ट a इज गिवन -18.9, d इज गिवन 2.5, n आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन देखिए डैश है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, और ए एन है 3.9, ए एन इज 6। तो इसमें भी आपने जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, ए की वैल्यू -18.9 प्लस n आपको फाइंड करना है इस बार n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है 2.5। तो ये ए एन आ गया आपका। ए एन को जीरो के, इस पार्ट को सारे को जीरो रख दो। -18.9 प्लस n माइनस वन इंटू 2.5 इज इक्वल टू 3.6। ए एन आपको 3.6 गिवन है, ए एन आपको 3.6 है, तो इस पूरे की वैल्यू 3.6 के इक्वल रख दो। -18.9 को राइट साइड में ले जाइए, देखिए ये आपका मल्टीप्लाई हुआ है, n माइनस वन इंटू 2.5 एज इट इज रहेगा, 3.6 माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस 18.9, और आप इसको दोनों को पॉइंट वाली टर्म्स को ऐड कर लीजिए। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है आपने, ये आ जाएगा आपका 5.2 and 2 22.5, और n माइनस वन के लिए ये 2.5 से डिवाइड कर दो। तो नेक्स्ट में आप n माइनस वन 2/5 था, तो इसका पॉइंट हटा के ऊपर 10 लगाइए, इसका पॉइंट हटा के 10 नीचे लगाइए, और 10 से 10 कैंसिल कीजिए। अब आप इसकी कटिंग कीजिए, ये 9 पे कट जाएगा। 25 है, 5 करके कट कर सकते हो, या इकट्ठे आप n इज इक्वल टू 9 प्लस 1, ये -1 है राइट में आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू आपका 10। तो नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी, nth टर्म, इफ nth टर्म इज 3.6, तो n विल बी 10। तो इसके सिर्फ 2 पार्ट बचे हैं, पार्ट थर्ड एंड फिफ्थ। डू योर सेल्फ। पार्ट्स थर्ड एंड फिफ्थ, तो मैंने 3 पार्ट कराए आपके 5 में से। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यस, सेकेंड क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट है आपके पास। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट पार्ट इज 30th टर्म ऑफ द एपी 10,7,4 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ये एपी, 10,7,4 एंड सो ऑन इज। इसकी आपको 30th टर्म निकालनी है। तो वेरी सिंपल, जस्ट स्टेटमेंट में दे दिया इसको और कुछ नहीं है। जैसे आपका एपी है, आपका सोल्यूशन में कर रहा हूं, एपी आपके पास है 10,7,4 एंड सो ऑन। तो देखिए इसमें आपको फर्स्ट टर्म कौन सी है, ए हम फर्स्ट टर्म को बोलते हैं। जैसे A1 है, A2 है, A3 है, तो ये आपकी 10 हुई फर्स्ट टर्म। और डी आपका क्या होता है, A2 माइनस A1। सेकेंड में से या थर्ड में से सेकेंड माइनस करो, या सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करो। 7 माइनस 10, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपने, नेगेटिव आया आपका -3 आएगा। जल्दबाजी में कुछ बच्चे इसको 3 लिख देते हैं। 7 माइनस 10 आपने -3, माइनस में भी हो सकता है डी, पॉजिटिव भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है।
तो अब आपने इसकी 30th टर्म निकालनी है। एन आपको दिया हुआ है 30, तो आपको निकालना है ए एन का फॉर्मूला लगाइए। 30th टर्म मीन्स nth टर्म a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो a 30 निकालना है, a मीन्स 10 प्लस 30 माइनस वन, डी आपका आया -3। अब -3 को आपने ऐसे नहीं रखना है, ब्रैकेट में रखना है, क्योंकि दो यहाँ पर ये अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे या मल्टीप्लाई करके तब भी ब्रैकेट लगाना है आपने। तो मल्टीप्लाई हो रहा है ये n माइनस वन इंटू डी जो मल्टीप्लाई में है, 29 इंटू -3। तो यहाँ से 10 प्लस ये ब्रैकेट में लिखो -87, 29 को 3 से, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है -87। अब इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो स्टेप को। तो -77 इज योर आंसर एंड सी इज द राइट ऑप्शन। सी देखिए इसमें -77। यस, तो नाउ एट सेकेंड पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स थे। सेकेंड देखिए, 11th टर्म ऑफ द एपी, यही जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन 30th टर्म था, उसमें आपको 11th टर्म फाइंड करने, एपी की बना है। तो ये क्वेश्चन है सेम, फिर भी मैं आपको करा देता हूं। तो एपी आपकी है -3, -1/2, 2 एंड सो ऑन। दिस इज योर A1, A2, A3। ए तो आपका -3 रहेगा, फर्स्ट टर्म में होता है। डी आपका होता है A2 माइनस A1, सेकेंड में से फर्स्ट या थर्ड में से सेकेंड। -1/2 -3। यहाँ ध्यान रखना है आपने, जो टर्म है वो A1 वो ऑलरेडी माइनस कर, ये माइनस का साइन है, तो -1/2 और माइनस +3। एलसियम लीजिए 2 -1 + 6, तो ये आएगा 5/2। सो डिफरेंस इज 5/2। फर्स्ट टर्म इज -3 एंड यू हैव टू फाइंड आउट 11th टर्म, सो n इज इक्वल टू 11। तो आपको 3 टर्म्स पता लगी। अब देखिए वही जैसे ही आपके फर्स्ट के कुछ पार्ट्स थे, 5th, उसमें भी आपको थ्री नंबर्स या टर्म्स पता लग जाती थी। अब इसमें एपी से आपको निकालनी है कि ए कौन सा है, डी कौन क्या आएगा, और एन आपको गिवन है। तो उसी तरह से ए एन, nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए आपका है -3 प्लस 11 माइनस वन इंटू, डायरेक्ट आप 10 भी लिख सकते हो, 11 माइनस वन, n माइनस वन, एंड डी इज 5/2। -3 प्लस 10 इंटू 5/2। इसको कटिंग कीजिए, -3 प्लस 5 5 = 25, तो 22 इज योर आंसर। 22 इसमें ऑप्शन है बी, सो बी इज द राइट ऑप्शन। यस, देखिए ये क्वेश्चन भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया आपके पास। नेक्स्ट है थर्ड, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म। फर्स्ट पार्ट है 2, ये बॉक्स में मिक्स है टर्म, ये एपी की टर्म्स हैं, एपी में है तीनों टर्म्स। इसमें 4 टर्म्स हैं, 2 बॉक्स फाइंड करने हैं। इसमें भी 4 टर्म्स थी तो 2 बॉक्स फाइंड करने थे। देखिए हर पार्ट में आपको 2 टर्म जरूर दी हुई हैं, बाकी चाहे आपको 4 बॉक्सेस निकालने हैं या 4 मिसिंग टर्म्स निकालने हैं या 5 निकालने हैं, चाहे 10 भी आ जाए। 2 टर्म्स जरूर देगा वो, जैसे फर्स्ट में भी 2 टर्म्स गिवन है, सेकेंड में भी 2 टर्म्स गिवन है, थर्ड में भी, फोर्थ में भी और फिफ्थ में भी 2 टर्म्स गिवन है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल है। देखिए फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है यहाँ पर 2 बॉक्स 26, तो इसको आप लिखिए। देखिए ये आपका A1, A2, A3। तो A आपका क्या आ गया, फर्स्ट टर्म क्या होती है A1 यानी कि 2। अब ये थर्ड टर्म आपको गिवन है, थर्ड टर्म A1 मीन्स A1 इज इक्वल टू A होती है फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म है आपको 26, थर्ड नंबर पे आ रही है। अब थर्ड टर्म कैसे आएगी, थर्ड टर्म कैसे निकलेगी, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। अगर आप nth टर्म का फॉर्मूला लगाएं यानी कि A प्लस 2D, तो आगे से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो थर्ड टर्म को A प्लस 2D। अब आप A की वैल्यू रखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है an का फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये आपने इसलिए थर्ड टर्म को हमने A प्लस एन माइनस मीन्स 3 माइनस 1 इंटू डी, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो A प्लस 2D। तो A की वैल्यू आपको पता है, फर्स्ट टर्म 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26, तो 2D इज इक्वल टू 26 माइनस 2 24, D आपका 2 से डिवाइड कर दो 12, तो D इज इक्वल टू 12। तो आपका जो बॉक्स आएगा वो क्या आएगा, 12 आएगा। जो ये बॉक्स था आपका A2, उसमें A2 मिस थी। तो इस तरह से आपने, जैसे मैं इसका एक पार्ट और कराता हूँ। सेकेंड पार्ट इज बॉक्स मिसिंग टर्म है,
मीन्स 13, फिर बॉक्स मीन्स मिसिंग टर्म एंड 3। तो इसमें भी आपने जस्ट वही लिखना है A1, A2, A3, A4। अब देखिए कौन कौन सी टर्म गिवन है। A2 गिवन है 13, A2 के नीचे A+2 - 1 यानी कि 1D। आप डायरेक्ट लिख सकते हो। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कीजिए। A2 मीन्स A+2 - 1, 2 - 1 1D सीधा लिख सकते हो। A4 गिवन है 3, A4 को लिख सकते हो A+3D। एक कम करना है आपने। तो दीज आर द टू इक्वेशंस इन A and D। नाउ सोल्व दीज टू इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड जस्ट लाइक इन द चैप्टर नंबर 3 वी हैव डन इन द चैप्टर नंबर 3। तो इनको दोनों को आपने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए पहले आप A+3D है आपका 3, A+D है 13। A+3D आपका 13 है, सॉरी 3 है, और A+D जो है वो 13 है। आप साइन चेंज कीजिए। देखिए जैसे हमने, तो ये कट जाएगा इसे 3 - 1D 2D और -10, क्योंकि 3 - 13 -10, तो D इज इक्वल टू -10/2, D इज इक्वल टू -5। तो D आ गया आपके पास। और अब D की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दो। A प्लस फर्स्ट में रख दो। A+D कितना था 13, D की वैल्यू A+D -5, 13 माइनस राइट में जाएगा, ट्रांसपोज होगा 5, तो 18। तो A आपका, अब A और D आपको पता लगे, आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। देखिए आपको बॉक्स, 2 बॉक्स थे मिस A1 मीन्स A। तो फर्स्ट जो बॉक्स है आपका, जो आंसर जो आएगा आपका, 2 बॉक्सेस थे। एक था आपका फर्स्ट बॉक्स में था A1, तो A के इक्वली आया 18। सेकंड जो बॉक्स था वो था आपका A3। थर्ड बॉक्स A3 वाली टर्म थी, और वो आएगी आपकी, वो कैसे आएगी, A प्लस थर्ड टर्म कैसे आएगी, A3 आएगी A+2D करके। तो A+2D मीन्स A की वैल्यू कितनी है 18 + 2 × -5, तो 18 पहले आप यही निकाल ले करो, बाद में लिख लेना -10, तो 8 आ गया। तो थर्ड टर्म आपकी आएगी 8। तो इस तरह से आप ये आंसर लिख सकते हो। तो देखिए आपको सिंपल 2 टर्म में से 2 टर्म दी होंगी, तो उससे A और D निकलेगा, और बाकी कितनी भी टर्म्स आप निकाल सकते हो जब A और D आपको पता लग जाए। इसको थोड़ा फर्स्ट पार्ट को भी आप रेक्टिफाई करेंगे, क्योंकि आपको आपका D आया था 12, पर A2 आपकी जो टर्म है वो है A2 A+D A+1D A+2 - 1। तो A मीन्स 2 + 12, D आया आपका 12, तो ये आपका आएगी 14। तो यहाँ पर आपने इसको 14 कर लेना। क्लियर? ये आपने 14, क्योंकि D आपका आया है 12, पर आपको कौन सा बॉक्स निकालना था, सेकेंड टर्म निकालनी थी। A+D, तो वो आपका आ जाएगा A+D करके 2 + 12 14। तो इस तरह से आपने इसका देखिए आपके 5 पार्ट्स हैं। तो मैं एक पार्ट और करा रहा हूँ, इसमें भी 2 टर्म ही निकालनी है आपको। A दिया हुआ है A1 A2 A3, A1 फर्स्ट टर्म दी हुई है और 4 टर्म दी है। तो इसके 2 पार्ट में से एक पार्ट मैं करा देता हूँ, लास्ट 5th पार्ट कराता हूँ आपको। 5th पार्ट इज, आपको फर्स्ट बॉक्स निकालना है। मिसिंग टर्म फर्स्ट स्टार्टिंग में है 38, फिर से मिसिंग टर्म, फिर से मिसिंग टर्म, फिर से मिसिंग टर्म, 3 मिसिंग टर्म्स कॉन्टिन्यूसली -22। देखिए ये पार्ट है आपका, ये NCERT में भी है। 5th पार्ट में आपको करा रहा हूँ। इसमें फर्स्ट बॉक्स है, सेकेंड टर्म दी हुई है, और थर्ड 4th 5th में से 6th दी हुई है। तो 6 टर्म में से आपको 4 टर्म निकालनी है। 2 टर्म्स हमेशा गिवन होंगी आपकी। तो देखिए इसके नीचे भी आपने उसी तरह से लिखना है A1 A2 A3 A4 A5 एंड A6। अब आपको कौन कौन सी टर्म दी हुई है, A2 का मतलब A+D 2 - 1D 38। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। 2 इक्वेशन मिलेंगी हमेशा, A मिल जाएगा डायरेक्ट, या A+D मिलेगा, कोई भी 2 टर्म से। जैसे आपकी 6 टर्म है अब A6,
-22, A6 है आपकी -22, A + 5D ये -22। तो इससे इसको आप सेकेंड इक्वेशन लेट कीजिए। अब दोनों को सॉल्व करके A और D निकाल के कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं। तो देखिए सॉल्विंग 1 and 2 बाय एलिमिनेशन मेथड, लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख भी सकते हो। तो A + D आपका था A + D 38 एंड A + 5D -22। साइन चेंज कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, जैसे हम थर्ड चैप्टर में किया हमने। तो A -5D और +D -4D, और ये दोनों आपके क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए हैं, तो प्लस के हो जाएंगे 60। तो D आपका आ जाएगा, देखिए पहले -4 को ट्रांसलेट कीजिए राइट साइड में, 4D = -60। अब D से आप दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो -60/4, तो 15 पे कटिंग होगी, -15 आपका D आ जाएगा। सो दिस इज योर D की वैल्यू आप किसी में पुट कीजिए, फर्स्ट में या सेकंड में। तो A + D = 38 है, तो A -15, D की जगह -15 आएगा, तो A आपका आ जाएगा 38 + 15, सो यू विल गेट 53। सो A इज 53। अब आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। देखिए हमें बॉक्स में A1 A के इक्वल है, तो A1 जो वाला बॉक्स आएगा ऐसे लिख सकते हो आप, वो A के इक्वल ही है, और वो आ गया आपका 53। A2 सॉरी, आपको A2 तो गिवन था, A3 निकालना है। A3 जो बॉक्स है वो कैसे आएगा, A + 3 मीन्स 2D, एक D कम करेंगे, तो ये आपका आएगा 53 + 2 × -15, ये ध्यान से देखना है। तो 53 - 30 आ जाएगा, तो 23। सो ये बॉक्स आ गया आपका A3। उसके बाद आपका कौन सा बॉक्स था, A4 और A5। A4 भी इसी तरह से बॉक्स में जो टर्म आएगी, फोर्थ टर्म आएगी A + 3D। A मीन्स 53 + 3 × -15, so you will get 53 - 45 8। तो ये आपकी टर्म आ गई 8। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट टर्म है वो फाइंड करनी है आपको, फिफ्थ टर्म बॉक्स में। तो A5 जो बॉक्स में आएगी वो A + 4D, A + 4D मीन्स 53 + 4 × -15, तो 53 और -60, तो -7। सो इस तरह से आप कितनी भी टर्म आपको फाइंड करने के लिए बोले बॉक्स में, जैसे इस बॉक्स में आपको 4 टर्म्स फाइंड करनी थी, 2 टर्म्स हमेशा आपको गिवन होंगी, 2 टर्म्स से 2 इक्वेशंस बनेंगी, और उनको सॉल्व करके A और D आएगा, और फिर आप कोई भी नंबर की टर्म फाइंड कर सकते हो। तो आपने इस तरह से आपने इसको करना है। तो आज इतना कीजिए, फिर आगे मैं कराता हूँ इसको, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो भी डाउनलोड नहीं होती, आपका भी डाटा यूज़ होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस।